पृथ्वी से लेके आकाश तक पृथ्वी से लेके आकाश तक आपको जिसे प्राप्त करना है वो आपके भीतर क्षमता है। उस क्षमता को हम जान नहीं पाते हैं, संसार जान नहीं पाता है। क्यों नहीं जान पाता है? एक करना है, एक होना है। संसार का नाम है करना, करने का नाम संसार है। तो दुनिया करते 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 करती रहती है। हर मानव नर या नारी इस धरती पर जो भी आए हैं, इस वर्तमान में देह धारण किया है जिन्होंने, उन सब के पास क्षमता है परमात्मा के होने में जाना, लेकिन होने में जाते नहीं, वो केवल क्रिया में ही रह के चले जाते हैं। ये कभी नहीं आपको सोचना चाहिए कि हम होने में नहीं जाते हैं। सब जाते हैं, लेकिन होने में ठहरते नहीं हैं। दिक्कत कहाँ है? होने में ठहरना। जैसे अभी बताया गया कि 5 साल होने में जो ठहर जाए तो उसका अभ्यास परिपक्व हो जाता है। 5 से 10 अगर ठहरा जाए तो उससे ज़्यादा और उसके अंदर प्रखर जो साधना है उसके आधार पर वो सहज में अपने आप चला जाएगा। और सहज होने का नाम है, करने का नाम नहीं है। इसलिए करने का नाम संसार है, होने का नाम परमात्मा है। 2 ही मूल मंत्र हैं दुनिया में। जब तक आप अभ्यास में लगे हो तो कर रहे हो। जिस दिन अभ्यास छूट जाता है, आप होने में चले जाते हैं, तो परमात्मा मुट्ठी में। जब तक अभ्यास कर रहे हैं तो हम परमात्मा की मुट्ठी में, और जब अभ्यास करने के बाद हम परिपक्व हो जाते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो परमात्मा हमारी मुट्ठी में, जिसकी अभी आपको सतगुरबाणी में चर्चा हुई। तो इसलिए हर नर नारी को ये अधिकार जन्म से मिला है। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल है।
अब लाल हमारी गठरी में है, हम उस लाल को अगर पत्थर में बदल देते हैं या पत्थर समझ लेते हैं तो गलती किसकी है? और पत्थरों को लाल समझना शुरू कर देते हैं। जो लाल जन्म से हमें मिला है, आत्मतीय शक्ति हम सबको मिली है, एक बराबर मिली है। वो कैसे? किसी भी इंसान ने अपने पुराने जन्म में कैसे ही कर्म किए हों, तो जब वो दोबारा इस देह में आता है, इस देह के लिए, मानव देह में आने के लिए देवता तरसते हैं। कारण क्या है? ये बड़ी डीप में मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है इस देह का, तो सबके अंदर जीवात्मा जहां से एंटर करती है, जहां से, चाहे उसके पुराने जन्म के कर्म कैसे भी हों, ये उसको ऐसा मौका दिया जाता है कि ध्वनि के द्वारा प्राण बाजू चलती है, और जब वो चलती है तो हम गतिशील हो जाते हैं। लेकिन आने का रास्ता कहाँ से है? टॉप ऑफ हेड से। कोई भी बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है, उसकी जीव आत्मा यहां से ही एंटर करती है, मूलाधार से नहीं करती है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई ना बदल सकता है, ना बदल पाएगा, ना बदल सका। अपने कर्मों को बदल सकते हैं आप। वो आपके अगर पुराने जन्म के कर्म गड़बड़ हैं, तो आपको जो नया जीवन मिला, सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल है। सबको जीवात्मा जहां से एंटर करती है, टॉप ऑफ द हेड। तो इसका अर्थ क्या होगा? चाहे वो चोर था, चाहे वो डाकू था, चाहे वो शैतान था, कुछ भी था, उसको उस परमात्मा ने फिर जब जन्म दिया इस देह में, तो बिल्कुल प्योर करके भेज दिया, और वो ऊर्जा चली गई मूलाधार में सारी की सारी। जहां से एंटर किया बच्चा की जीवात्मा, तो नीचे आई, तो वो अपने स्थूल में चली गई। स्थूल में जाकर उसकी कर्तव्य विद्या शुरू हो जाती है नए जीवन में। यहां से आपकी भ्रिकुटी तक वो बिल्कुल प्योर है, अति सूक्ष्म भाव में। तब ना उसके अंदर बुद्धि, ना मन, ना दिमाग, कुछ भी नहीं होता है। जब वो यहां से नीचे चली जाती है मूलाधार में, तो मन भी, बुद्धि भी, दिमाग भी, ये सारी चीजें गतिशील एक्टिवेट हो जाती हैं जन्म के बाद। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम स्थूल में कार्यरत रहते हैं। इसलिए अपनी उस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए ओम नाम की ध्वनि और प्राण वायु, ये दोनों मंत्र हमें मिले हैं मूल में। बाकी शक्तियां सब उसके बाद उत्पन्न हुई, वो किसके द्वारा? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा। क्योंकि इंसान बहुत बड़ा एक रिसर्चर है, खोजी। तो समय समय में महापुरुष आते गए, इन दो ही प्राण वायु और ध्वनि के द्वारा उन्होंने इसको शुद्ध किया, सिद्ध किया और फिर शुद्ध कर दिया। जब यह शुद्ध हो गया, तो उसके पास ज्ञान की धारा जो थी वो आकाश से अपने आप आती गई, और उसके भीतर जो रखी हुई है एक इतना बड़ा ग्रंथ, जिस भी महापुरुष ने अपने समय में खोला, उसने उसको पढ़ा और लिख दिया। जब कोई वो स्क्रिप्ट नहीं था, लिपि नहीं थी, तो जुबानी ही बोला जाता था, जुबानी ही बताया जाता था। लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट आया, लिपि आई, तो उसको लिख दिया गया। तो उससे अर्थ क्या है कि इंसान
का जो दिमाग, बुद्धि, मन है, इसके आगे एक और ज्ञान है जिसको आत्मतीय ज्ञान कहते हैं। संसार, बुद्धि क्या करती है? चलती है। मन क्या करता है? चलता है। दिमाग क्या करता है? चलने का नाम संसार है। इंद्रियां क्या करती हैं? चलती हैं, होती नहीं है वो। आपकी 13 साल की उम्र के बाद लड़की और 14 साल की उम्र के बाद लड़का, उनकी जो ऑटोमेटिक एक क्रिया चल रही है वो अपने आप उभर के आ जाती है। आप उभारते नहीं हो, आपकी गति चल रही है, हो नहीं रही है। प्रकृति में आप उसको होना कह लो, लेकिन वो चल रही है। आत्मतीय ज्ञान के मुताबिक वो चल रही है। तो इसलिए कहता है चलने का नाम संसार, प्रकृति, और होने का नाम परमात्मा। इसलिए हमें अभ्यास करना है, जो ओम का उच्चारण हम कहते हैं और प्राण वायु। बाकी अगर कोई भी नाम आया है तो इसके बाद आया है। तो इसलिए जो कंप्लीट ध्वनि है वो ओम की है। प्रकृति में जो आपको प्रकृति से, आपके दिमाग से, आपकी मन से, आपकी बुद्धि से आपको परे ले जा सकती है, जहां आत्म की शक्ति का आभास होता है हमें। मेन तो हमने होने में जाना है, करने से होने में। हम करने से ही नहीं छूट रहे हैं। आपके कर्मकांड, आपकी रिद्धियां सिद्धियां, आपके चमत्कारी बावे, ये होने में विश्वास नहीं करते हैं। नाम इन्होंने यही रखा है, आध्यात्मिकता, रूहानियत। लेकिन रूहानियत करने से परे है। जीवन करने से शुरू होगा, लेकिन अगर होने में नहीं जा पाए तो हम करने में ही रह जाएंगे। क्यों करने में रह जाएंगे? जो चीजें हमारी आंखें देखती हैं, जो हमारी श्वास क्रिया नाक से चलती है, मुंह से चलती है, जो वाणी हमें कान से सुनाई देती है, और जो जीवा से हम बोलते हैं और स्वाद लेते हैं, हम इसी के करने में ही फंसे रहते हैं। क्यों? कि इनका परिणाम बड़ी शीघ्रता से मिलता है। अभी खाना खाओ, जीभ के स्वाद, अभी आपको स्वाद का पता चलेगा, इसमें नमक है, मीठा है, क्या है, फीका है। आप उसी वक्त उसको, जो आपको पसंद नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन परमात्मा के होने में आप रिजेक्ट किसी को कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहां स्वाद ही नहीं है, वहां आनंद है। स्वाद से परे क्या है? आनंद। प्यार से परे क्या है? प्रेम। जैसे मजे से परे आनंद, तो प्यार से परे प्रेम। तो जब तक ये अभ्यास के द्वारा हम, और ध्वनि के बाद है अनहत नाद ध्वनि, प्राण वायु के आगे है ज्योत, वहां झगड़ा ही नहीं है। ना आपकी ज्योत में झगड़ा है, ना आपकी अनहत नाद ध्वनि में झगड़ा है। हाँ, ओम में, राम में, कृष्ण में, अल्लाहू भाई, इनमें झगड़े हैं। ये किसने क्रिएट किए हैं? मन ने, बुद्धि ने, दिमाग ने, इंद्रियों ने। नफा नुकसान। तो कैसे ये संसार के जितने भी यहां पर पनप रहे हैं ये धर्म, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, टकराते रहेंगे। क्योंकि हर एक ने अपनी दुकान को इतना पक्का कर लिया है, आप तोड़ दोगे ना, वो फिर खड़ी कर लेगा। आप उसकी दुकान तोड़ दो, फिर खड़ी कर लेगा। जैसे एनक्रोच हुई जमीन, गवर्नमेंट तोड़ती है, एनक्रोच करने वाले फिर कर लेते हैं। ये कितने सख्त कानून बनाते हैं, लेकिन एनक्रोच करने वाले फिर कर लेते हैं। इसी तरह से संसार और परमात्मा
ये दोनों जुड़ा हुआ सत्य है। जुड़े हुए सत्य को छोड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि झगड़ा तो जुड़े हुए सत्य में है, सत्य में झगड़ा है नहीं। प्रेम में कहाँ झगड़ा है, आनंद में कहाँ झगड़ा है। झगड़ा मजे में है, झगड़ा प्यार में है, भक्त प्रेम में कहाँ झगड़ा है। इसलिए भक्त प्रेम में जाने के लिए हमें सहज भाव में, सरल भाव में रहने की आवश्यकता है मेरे प्रेमी बंधु। उसके लिए आपको बाहर खोज नहीं करनी है, आंतरिक खोज। देखो, पृथ्वी से जो वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी और आकाश है, उसका ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइंस पर आधारित है। और हमारा जो आंतरिक आकाश है, हमारे आंतरिक मूलाधार से लेकर टॉप ऑफ हेड के भीतर में जो पृथ्वी, मूलाधार पृथ्वी कह लो, ये हेड कह लो, इसी के बीच में जो हमारा आंतरिक आकाश है, उसको नापा नहीं जा सकता। दुनिया की कोई साइंस कितनी भी एडवांस हो जाएगी, वो उसको नहीं नाप सकती। हाँ, उसे कौन नाप सकता है? संत महापुरुष। वो उन्हीं की अनुभूति में आएगा, आपके विज्ञान में वो आ ही नहीं सकता है। इसलिए विज्ञान पर आधारित जो भी चीज है, जिसको वस्तु या पदार्थ कहते हैं, उसकी सीमा है। तो किसी चीज की सीमा, मैं कहता हूं कि समुद्र की गहराई को नापो। मैं एक आदमी को भेजता हूं, वो 1 फुट नीचे जाता है, वापस आ जाता है, तो क्या कहेगा? समुद्र की गहराई 1 फुट है। फिर दूसरे को भेजा जाता है, वो कहता उसकी कैपेसिटी 2 फुट की है, वो 2 फुट तक नीचे जाएगा तो आ जाएगा। उसको पूछूंगा, ये 2 फुट है, पहले वाली तो गई। अब आप पहले वाली को सच मानोगे, दूसरी को मानोगे? किसी को भी नहीं। फिर तीसरे को भेजता हूं, वो 10 फुट तक नीचे चला जाता है, उसको पूछता हूं, वो कहता 10 फुट है। तो दुनिया हो गई कन्फ्यूज, दुनिया कन्फ्यूज। 1 फुट तक उसकी बुद्धि वहां तक काम कर रही है, दूसरे की 2 फुट तक, तीसरे की 10 फुट तक, चौथे की 50 फुट तक। इसलिए ये जो विज्ञान बताने वाले लोग हैं, जिसको साइंस कहते हैं, वो नाप तोल में आती है भौतिक स्तर पर। फिजिक्स किसको कहते हैं? फिजिक्स इज ए साइंस, विज्ञान, उसको कहते हैं भौतिक ज्ञान, पदार्थों का। और एक है केमिस्ट्री, उसको कहते हैं रसायन का ज्ञान, रसायन केमिस्ट्री को कहते हैं। एक है बायो, जूलॉजी और बॉटनी। तो जो बॉटनी है वो वृक्षों से रिलेट करती है, जितने भी हमारे धरती पर है, और जियोलॉजी जो है वो एनिमल से रिलेटेड है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं इस पृथ्वी पर, उन्हें नापा जा सकता है, लेकिन परमात्मा की ऊर्जा को नापा नहीं जा सकता। हाँ, हम सब उसका अनुभूति कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, मेडिटेशन के द्वारा, अपने आप में रहते हुए, जीवन में अभ्यास करते 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 एक दिन पूर्णता में चले जाते हैं। लेकिन इसमें सोचना नहीं है बस। जब तक आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, जब तक आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे, जब तक आप मन का इस्तेमाल करोगे, और जब तक आप विचारों का इस्तेमाल करोगे, तो फिर इन्हीं के असमंजस में ही रह जाओगे।
इसलिए सोचना कुछ नहीं है, करना है। जैसे करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी के आवत जात से सिर पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्शन हम सबके अंदर है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कम हैं। हाँ, जब किसी ने कृष्ण को पकड़ लिया, किसी ने राम को, हाँ, जब मैं कहूँगा ना, व्यक्ति को नहीं पकड़ना है। राम से बड़ा राम का नाम। अगर कोई व्यक्ति का नाम राम रखा गया है, उसको भी उसी राम का जप करके पता चलेगा व्हाट इज राम। व्हाट इज कृष्ण। ये खोज है इंसान की। लेकिन जो बिना खोज के मिला है वो ओम की ध्वनि है। उसकी किसी ने खोज नहीं की, वो स्वयं हुई है। कब? जब सृष्टि की रचना हुई। स्वयं प्राण बाजू आई है जब सृष्टि की रचना हुई। इसलिए दो ही मूल मंत्र मैं कहता हूं, और वही मूल मंत्र में राम छुपा है, उन्हीं मूल मंत्र में कृष्ण छुपा है, उन्हीं मूल मंत्र में हम सब वास करते हैं। इसलिए कहा गया है सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जानबूझ के कोई कंगाल बन जाए तो उसको किसी के पास उसका इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ भजन करो, आप नहीं करोगे तो मेरे पास क्या इलाज है भाई? प्रेरणा दे सकता हूँ, प्रेम से कह सकता हूँ, अनुकंपा वात्सल्य दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा कोई डंडा लेके तो आपके पीछे घूम नहीं सकता हूँ। तो इसलिए हमने इसी विश्व में, इसी संसार में रहते हुए परमात्मा पृथ्वी से लेकर आकाश तक उसकी ऊर्जा है। इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको मनाने की जरूरत नहीं है, उसकी पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। अब जो हम ये अभ्यास ध्वनि और प्राण बाजू का ये इसलिए करवाते हैं। हाँ, हमें कोई ये भी प्रश्न कर सकता है, अगर आप कहते हो करने की जरूरत नहीं, इसको क्यों करवा रहे हो? ये इसलिए करवा रहे हैं कि यही मूल है, यही मध्य है, यही अंत में ले जाएगा, और अंत के बाद अनंत भीतर से ही उमड़ता है, जिसको हम अनाहत नाद ध्वनि और प्रकाश, चमकता हुआ प्रकाश। और मौन इज द कंप्लीट परफेक्शन। अब मौन की कैसे पता चलता है हमें? देखिए, इधर प्रकृति में जो हम प्रकाश देखते हैं वो वाइट है। एक पहले तो उसके 7 रंग है, 7 के बाद एक ही रंग रह जाएगा वाइट प्योर, जो यहाँ रहता है। बाकी 7 रंग हैं, यहाँ 7 सुर हैं। लेकिन उसका रंग जिसकी मैं मौन में बात कर रहा हूं, उसका वाइट नहीं है। जो कोई वो उसको देख लेता है या देख लेगा, वो सज मौन हो जाता है। लेकिन फिर भी संसार को बताने के लिए वाणी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? कि उस लेवल में संत महापुरुष जिन्होंने अपने आप को साध लिया है, उनकी वाणी में एक आकर्षण होगा। आकर्षण तो बिना बोले भी रहता है, लेकिन इंसान पहले बोलकर ही हर बात को समझता है। स्क्रिप्ट, लिपि, और उस आदमी के द्वारा जब वो लिपि बोली जाती है तो उसमें एक खिंचाव है जो इंसान को खींचता है। अब सब तो नहीं जाएंगे, ये बात भी ठीक है। संत महापुरुष ने लिखा है कि उन जीवात्मा का उद्धार करने के लिए महापुरुष आते हैं, जिनको उन्होंने यहाँ से मुक्त क्या होता है? मुक्त, ऐसी मुक्ति तो चाहिए नहीं कि हमें शरीर नहीं दोबारा लेना है, बिल्कुल नहीं। वो मुक्ति नहीं, मैं उस मुक्ति को मैं मुक्ति नहीं कहता हूं। मुक्ति वो है जब आप जीते जी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, सच्ची आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं। सच्ची आज़ादी प्राप्त करने के बाद
आप काल के अंदर हैं या काल से परे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी दिक्कतें बहुत खड़ी कर लेंगे आप, वो आएंगी भी। ये शरीर जो है ये क्या है? व्याधियों का बहुत बड़ा अड्डा है ये। आप महापुरुषों की कहानियां पढ़ो, जितने भी आज तक हुए हैं, सबको कितनी व्याधियां थी गिनती भी नहीं कर सकते आप। 2, 4, 6, 10, 20, 50। ये शरीर जो मिला है हमें, ये तो व्याधियों का अड्डा है। इसलिए स्वर्ग और नरक जब तक शरीर है तब तक ही भुगतना है। लेकिन जब दुकानें पक्की हो जाती हैं, मैंने पहले ही कहा, उनको तोड़ना आसान नहीं है। अब हिंदू अपने धर्म के लिए जो इसने प्रथाओं में जिसने भी बनाया है, ये मुसलमान है, सिख, ईसाई, ये मर मिटेंगे। तो धर्म के लिए मर मिटने की कोई जरूरत ही नहीं है। धर्म तो एक रियलाइजेशन है। रिलीजन मीन्स रियलाइजेशन। द रिलीजन विच कैनॉट गिव रियलाइजेशन, वो कितना भी प्यारा हो, लीव इट। यो धर्म हमें रियलाइज नहीं करवा सकता है, बंधुओं, उस धर्म को नहीं मानना है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, अगर मेरी वाणी और लक्ष्य के आगे दुनिया की सबसे प्यारी चीज भी मेरे सामने खड़ी हो जाती है, तो मुझे उसे हटाना है। नहीं तो बहुत बड़ी बाधा। हमारे रास्ते में रुकावट बनता कौन है? हमारी कमजोरी और वीकनेस। तो वीकनेस क्या है? जिसको हम ज्यादा चाहते होंगे वो ही हमारे लिए वीकनेस बनता है। ये याद रखना जीवन में। जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो ही हमारे लिए वीकनेस बनता है। तो इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज को अगर वो हमारे रास्ते में कमजोरी बनती है तो मंथन करते हुए उसे बड़े प्यार से हटा दो। तब आप इस धरती पर रहते हुए वो परमात्मा की जो अनाहत नाद ध्वनि ऊर्जा के रूप में 24 घंटे यहां उसकी आनंद की वर्षा हो रही है, उसमें लीन हो जाओगे और आनंद ले लो। कहना, वर्णन करना बड़ा आसान है, चलना बड़ा कठिन है। क्योंकि कदम कदम पर यहां हमारे जीवन में हमारे सामने कौन खड़ा हो जाता है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारे विषय, और कोई खड़ा नहीं होता है। हमारे भीतर ही जो हमारे रास्ते को रुकावट डालने वाले हैं भीतर बैठे हैं, उनको चीर कर आगे आइए। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, वो आनंद ले सकता है। वक्ता तो दुनिया में बहुत है। ऐसे ऐसे वक्ता जो 6-6 घंटे भी बोल जाते हैं। ऐसा क्या, वक्ता होने से हम भी बोल सकते हैं, लेकिन वक्ता होने से परमात्मा को पाया नहीं जाता। परमात्मा की वाणी का ठहराव हमारे भीतर से निकलता है और सुनने वाले पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन चलना फिर भी इंडिविजुअली है। हमने क्या कहते हैं, हम निकले अकेले थे, चलते चलते काफला अपने आप हो गया। तो इसलिए मेरा यहाँ कहने का भाव ये है कि जीवन हमें मिला है, इसको बड़े प्यार से, आनंद से, प्रेम से, मैं नहीं कहता हूँ मज़ा नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि सुख नहीं लेना चाहिए, सब कुछ लो। जब तुम आए हो इस शरीर में तो ये शरीर जो चाहता है इससे करवाइए। अब ये नहीं कहना कि गुरुजी जो कहता है वो करवाइए, तलवार ले लोगे बढ़ना शुरू ही है। हाँ, इधर सोचो कि गुरु ने कहा था जो चाहता है करते जाओ। उसके लिए आपके भीतर जो गुरु है उसको भी याद कर लीजिए पहले, फिर करिए।
आपके भीतर आपका गुरु बैठा है 24 घंटे। वो कभी गलत गाइड नहीं करता किसी को, गलत मन करवाता है, गलत बुद्धि करवाती है, गलत हमसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करवाते हैं। ये बहुत बड़े दोस्त बन जाते हैं जब इन्होंने कोई काम करवाना है, जो ले जुतियाँ मुरवानियाँ होते फिर पीछा टींदे। ध्यान रखना बड़ी। जब इन्होंने अपना कोई काम लेना होता है ये आगे आ जाते हैं। जब तो इन तफड़ पौड़े लेने पीछे नठ जाना है। तफड़ तुंदे शरीर ने खाने ने थोड़े खाने ने। फिर तुम्हें सोचना भाई यार मैं तो ये गल गलत करी होगी। इसलिए कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जिस दिन हम हर प्राणी के अंदर अपने भीतर और सबके भीतर आत्मतीय शक्ति का अनुभूति कर लेते हैं, उस दिन परमात्मा मुट्ठी में होता है। हर एक के अंदर आत्मतीय शक्ति का अनुभव कर लेते हैं। पहले भीतर करेंगे तो दूसरे के भीतर करेंगे। जेब में अगर आपके नोट हैं तो हर एक की जेब में आपको नोट लिखेंगे, चाहे दूसरे की जेब खाली भी होगी। आप कहना मेरे पास है, सबके पास है। गरीब अमीर को कभी कोई गरीब दिखता है क्या? नहीं दिखता है, इसलिए वो अमीर रहता है। ये माया की बात करो, वो उधर गिर जाता है। लेकिन आत्मतीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद हर एक के अंदर हमें आत्मतीय शक्ति दिखती है और फिर हम समझते हैं कि कोई भी गरीब नहीं है। क्यों? संतों का पहला सिद्धांत है संचित कुछ मत करो, कर्मों को भी संचित मत करो। धन की तो बात छोड़ो, अगर हमारे बहुत बढ़िया कर्म है उनको भी निष्पक्ष भाव में संचित नहीं करना है। वो कैसे पता चलेगा कि संचित हो रहे नहीं हो रहे? क्यों नहीं पता चलेगा? आशा अपने कमरे में बैठे, हम अपने कमरे में बैठे, हमें नहीं पता कमरे में क्या गंद डाला है हमने। अगर नहीं पता है तो उसका मतलब अभी आत्मतीय ज्ञान नहीं हुआ है। जमा क्या? जमा तो क्षण में हो जाते हैं। आपके द्वारा जो सांस निकलता है, हम सबके द्वारा जो सांस निकल, उस सांस से पता चलता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि श्वास क्रिया और ध्वनि ये आपको सब कुछ बता देगी, सब कुछ। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। अपने श्वास को, मैं क्यों कहता हूं श्वास को देखो जा रहा आ रहा है और क्या कह रहा है, वो बोलता है, आपको सुनाई नहीं देता है। हमारा हर श्वास बोलता है, हमारा हर श्वास जो भीतर जाता है वो बताता है हमें। यही तो कुदरत की बहुत बड़ी परमात्मा की करिश्मा है इस किसमें? इस प्रकृति में। श्वासों को कंट्रोल करके आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपको बताया गया सत्संग वाणी में कि 1/3 श्वास हमारे कम हो जाते हैं जब हम ध्यान में जाते हैं, और मौन में तो ये पूर्ण कंट्रोल हो जाते हैं। करो कंट्रोल, क्या चक्कर है आपको? श्वास आपके द्वारा आ रहे हैं, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? इसका मतलब है तभी नहीं कंट्रोल हो रहे हैं कि मन काबू में नहीं है, बुद्धि काबू में नहीं है, इंद्रियां काबू में नहीं है। इसलिए जब कहा जाता है कि सबकी गठरी लाल है, उसका अर्थ क्या है? श्वासों को, श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और एक स्टेज आती है श्वास रुक जाता है, पूर्ण रुक जाता है। जब वो पूर्ण ना आता है ना जाता है, उसमें लीन हो जाओ, उसको कहते हैं मौन प्रतिक्रिया। वो 24 घंटे नहीं रहती है, वो 24 घंटे में एक बार होती है। 24 घंटे में एक बार, एक क्षण के लिए भी हो जाए, आपको पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। 6 शास्त्र, 6 ही आपके 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं। आप तो 1000 साल भी पढ़ के नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। इसलिए लीव दैम, अपने आप को पढ़िए, अपने भीतर जाइए, अपने भीतर अपने गुरु से मिलिए। वो एक एक बात आपको बता देगा। लेकिन जब आप करने से होने में जाओगे, करने में कर्म कांड आ जाएगा, करने में क्रिया आ जाएगी, करने में संसार आ जाएगा, करने में
ये नीचा है, मैं बड़ा हूं, वो आ जाएगा अहंकार। रास्ता मैंने कहा सरल है, आप सबके अंदर क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को आप उजागर नहीं करते हो। अब उजागर कैसे होता है? ओम जब हम इसको करते हैं मौन के बाद भी, मौन में जाने के बाद हमें ये ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्यों करना है? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जब तक हम अपनी श्वास को कंट्रोल में नहीं करते, इस अभ्यास को दूसरों के लिए करना है, अपने लिए नहीं। जिसको हम परोपकार कहते हैं, परोपकार होता है दूसरों की भलाई, उसके लिए करना है। हम जब स्वयं मौन में चले गए, हमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चला गया, लेकिन फिर भी ये संसार बहुत बड़ा है, किसी का परोपकार हो जाए तो हमारा क्या घिसता है? हमें 10 मिनट किसी को बताने से, सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको मौन के बाद भी, चाहे वो क्रिया के रूप में ही कर रहे हैं, तब हमें उस क्रिया से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिया हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, जिससे मानवता का कल्याण होता है। सत्संग तो इसलिए किया जाता है। तो इसलिए जीवन मिला है हम सबको, उसका सदुपयोग करते हुए प्रकृति में, और प्रकृति से आगे आनंद में रहते हुए अपना भला, संसार का भला, सबका भला हो जाए। होना पहले क्रिया है, फिर होना है, यही सत्संग है। ओम ओम ओम।